अगर कोई आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भरोसे वाला इंसान ही आपका कातिल निकले तो नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TTL मतलब टाइम टू लर्न पर। मैं हूं आपका दोस्त रवि और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है। ये कहानी है भरोसे की, ये कहानी है धोखे की और ये कहानी है उस प्यार की जो धीरे धीरे जहर बन गया। आज की ये कहानी है बेंगलुरु की, एक ऐसा शहर जहां सपने बनते हैं, करियर चमकते हैं और लोग सोचते हैं कि यहाँ रहने वाले सब बहुत खुश हैं। लेकिन इसी शहर में एक घर के अंदर एक ऐसी साजिश रची जा रही थी जिसका अंजाम मौत था। ये कहानी है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उनकी पत्नी डॉक्टर कृतिका रेड्डी की। दोनों डॉक्टर, दोनों पढ़े लिखे, दोनों की शादी बिल्कुल किसी फेरीटेल जैसी लगती थी। महेंद्र एक जाने माने सर्जन, अस्पताल में इज्जत, पेशेंट्स का भरोसा, अच्छी कमाई। कृतिका एक डर्मेटोलॉजिस्ट, शांत स्वभाव, मेहनती और अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार। दोनों का घर, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी तस्वीरें, सब कुछ कहता था कि ये एक सक्सेसफुल कपल है। लेकिन दोस्तों, जो बाहर दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कृतिका पिछले कुछ समय से एक क्रॉनिक बीमारी से जूझ रही थी। ये बीमारी ऐसी थी जो एक दिन में जान नहीं लेती, लेकिन रोज रोज इंसान को अंदर से मारती है। कभी थकान, कभी कमजोरी, कभी दर्द। कृतिका इलाज करवा रही थी, दवाइयाँ ले रही थी और अपने पति पर पूरा भरोसा कर रही थी। लेकिन महेंद्र के लिए ये बीमारी अब परेशानी बन चुकी थी। उसे लगने लगा था मेरी परफेक्ट लाइफ खराब हो रही है। लोग सवाल पूछेंगे, एक सर्जन की पत्नी हमेशा बीमार क्यों रहती है। यहीं से महेंद्र के मन में नफरत ने जगह बनानी शुरू कर दी और इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक दूसरी महिला आ गई। पहले ये सिर्फ बातें थीं, फिर मैसेज, फिर मुलाकातें और धीरे धीरे महेंद्र एक अफेयर में फंस गया। अब उसकी ज़िंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ बीमार पत्नी, इलाज, जिम्मेदारी, दूसरी तरफ नई महिला, नई उम्मीद और बिना बोझ की ज़िंदगी। महेंद्र चाहता था कि कृतिका उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए, लेकिन तलाक वो नहीं चाहता था, क्योंकि तलाक में समाज सवाल पूछता। अप्रैल 2024 की एक सुबह अचानक खबर आती है, डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत हो गई। महेंद्र ने सबको बताया, बीमारी बहुत बढ़ गई थी, नेचुरल डेथ है, कोई ज़्यादा हंगामा नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं, जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार। लोगों ने सोचा डॉक्टर की बात है, ज़रूर सच होगी। लेकिन कृतिका की बहन निकिता को ये सब गलत लग रहा था। उसे महसूस हुआ, कृतिका इतनी अचानक कैसे मर सकती है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, महेंद्र इतना शांत क्यों है, सब कुछ इतनी जल्दी क्यों निपटाया जा रहा है। निकिता ने सवाल पूछे, लोगों ने उसे रोका, कहा अब क्या फ़ायदा। लेकिन निकिता ने चुप रहना नहीं चुना। उसने कानूनी लड़ाई शुरू की, पोस्टमार्टम की मांग की। जब रिपोर्ट सामने आई तो सच्चाई ने सबको हिला दिया। कृतिका के शरीर में हाई डोज एनेस्थेटिक ड्रग पाया गया, वो दवा जो आम इंसान छू भी नहीं सकता, वो दवा जिस तक पहुंच सिर्फ डॉक्टरों को होती है। मतलब साफ था, ये बीमारी से मौत नहीं थी, ये एक सोची समझी हत्या थी। जांच आगे बढ़ी और पुलिस को मिला सबसे खतरनाक सबूत, महेंद्र के फोन पे नोट्स। वहीं लिखा था, आई किल्ड माई वाइफ फॉर यू। ये शब्द उसकी गर्लफ्रेंड के लिए थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक कबूलनामा था। एक डॉक्टर जिसने कसम खाई थी जान बचाने की, वो अपनी पत्नी की जान ले चुका था। पुलिस ने डॉ महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। जिस इंसान पर कृतिका ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे मार डाला। अगर उसकी बहन निकिता डर जाती, चुप रह जाती, तो ये मर्डर हमेशा नेचुरल डेथ कहलाता। ये केस हमें सिखाता है, हर प्यार सुरक्षित नहीं होता, हर पढ़ा लिखा इंसान अच्छा नहीं होता और हर घर के अंदर एक कहानी छुपी होती है। मैं हूं आपका दोस्त रवि और अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज पसंद आती हैं तो नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सच के साथ।